जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो बात करते हैं पहले कि पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से है। तो जो जनरल डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा की, किसी विशेष स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा है, वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो विशेष स्थिति यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर जो है वो चार्ज रखे हैं, सिस्टम है चार्जेस का। अकेला चार्ज कभी भी स्थितिज ऊर्जा जनरेट नहीं करेगा, जब सिस्टम रखा बनेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। कैसे जनरेट होगी, थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दो। जैसे मान लिया सपोज करो यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है या Q1 रखा हुआ है, ठीक है ना, इसने वैद्युत क्षेत्र जनरेट कर दिया। अब अगर तुम यहां पर दूसरा लाने की कोशिश करोगे, मान लिया प्लस Q2 लाने की कोशिश करी तुमने, तो ये उसको आने में रोक लगाएगा, क्योंकि रिपल करेगा ना, ये प्रतिकर्षित करेगा, ये उसको नहीं आने देना चाहता है। लेकिन तुम जबरदस्ती उसे ला रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, तभी ला पाओगे। तो वही कार्य जो है वो तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे ही तुम इसे यहां पर लाके अगर तुमने छोड़ा तो भाग जाएगा, रिपेल होगा, ये भाग जाएगा वहां से। तो अगर तुमने इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया है तो किसी वजह से तुम्हें वहां पे उसको स्टेबल रखना पड़ेगा, कोई रोक लगा के रखनी पड़ेगी, पकड़ के या तो कहीं अटका के रखना पड़ेगा, अदरवाइज भाग जाएगा। जैसे मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल रखी तब जाके मोबाइल इतनी ऊंचाई पे है, अगर टेबल हट जाए तो सीधे नीचे भागेगा जमीन की तरफ। समझ रहे हो बात को, इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, तो पूरी फिजिक्स में कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट होती है कि उस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाए, कि करना पड़ रहा है उस कार्य को, तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर अपने आप हो जा रहा है, जैसे मान लिया माइनस होता तो वो अपने आप आ जाता। तो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उसमें नेगेटिव की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी तो यह है छोड़ते ही भाग लेता, यानी कि सिस्टम अनस्टेबल है। लेकिन अगर नेगेटिव होता तो वो अपने आप ही रहता वहां पे, तुम छोड़ भी देते तब भी नहीं भागता वो। समझ रहे हो बात को। तो इस वजह से जो है वो एक अलग कंसेप्ट है। खैर, हम यहां पे बात करते हैं आवेशों के किसी निकाय, निकाय मतलब दो मिनिमम होने चाहिए। अकेले लाने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। ये Q1 को जब लाए होगे तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। Q2 को जब लाओगे तो ये Q1 दिक्कत करेगा, जो पहले आ गया वही दिक्कत करेगा। तो अब यहां पर यह है कि आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। पहले तुम्हें ये सिस्टम अगर तुम्हारा बनेगा, ये सिस्टम अगर बनाना है तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये ए पॉइंट बी पॉइंट पहले कुछ नहीं है, यहां पे पहले कुछ नहीं है, सब ये इनफाइनाइट पे रखे। Q1 भी यहां रखा है, Q2 भी यहां रखा है, दोनों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 को यहां पे लाएंगे, समझ रहे हो। और Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम करने वाला कोई है ही नहीं। कोई और चार्ज होता वही तो रिपेल करता या अट्रैक्ट करता, कोई है ही नहीं। तो इसलिए Q1 को यहां लाने में कोई वर्क नहीं होगा, यानी कि जीरो वर्क करना पड़ेगा, WA0। लेकिन जब Q2 को लाओगे यहां पे, तो ये जो Q1 ने वैद्युत क्षेत्र बना दिया है उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। और अनंत, जो हमने अभी आर्टिकल नहीं किया विभव वाला, कि अनंत से वहां तक लाने में किया गया कार्य निकाला था, तो अब जो है हमें यहां से यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर तुम Q2 यहां पे लाते हो तो W भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो पूरे निकाय को कंस्ट्रक्ट करने में कितना काम करना पड़ा, WA प्लस WB, ये तो तुम्हारा जीरो है, तो इसलिए केवल WB ही तुम्हारा जो है वो W के बराबर हो जाता है। इसीलिए बुक्स में क्या करते हैं, पहले वाले को लाने में वर्क डन का जिक्र भी नहीं करते, वो बोलते ही नहीं है इस बात को, चुपचाप बस कहते हैं Q1 रखा है, ठीक। अब Q2 को लाने में कितना वर्क डन होगा तो वो निकालते हैं, उसी को टोटल वर्क डन कह देते हैं। तो इसलिए तुम चाहो तो इलेबोरेट करना चाहो तो इसको दिखा सकते हो, अदरवाइज ना भी दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग करोगे बुक से तो फिर प्रॉब्लम होगी। कोई कहेगा ये पता नहीं क्या कर दिया है, जीरो कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, वो कहां से, क्योंकि जल्दी कॉपी चेक करने में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस वजह से मैं कंसेप्ट बता दिया तुम्हें, अदरवाइज अब डेफिनेशन तो ये हो गई, ठीक है ना। अब इसको करना कैसे है, तो करना ऐसे है कि मान लिया सपोज करो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ पे Q1 ये चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, बीच में डिस्टेंस R है, और इस निकाय की हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला हम विभव का इस्तेमाल करेंगे। हमने पढ़ रखा है V = W/Q, ये फॉर्मूला है ना। इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो W = Q × V हो जाता है, यानी कि V विभव पर Q चार्ज लाने में इतना काम करना पड़ेगा।
इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस आर्टिकल को डिराइव करेंगे। माना एक निकाय जो है वो हमारा दो आवेशों Q1, Q2 से बना है, जो कि R दूरी पर बिंदु A व B पर रखे हैं। ठीक है ना, ये हमारा इनिशियल्स हो गए कि हाँ स्टार्टिंग हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, Q1 से B पर कितना विभव जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो माना Q2 अनंत पर है, शुरुआत में मान लेते हैं, प्रारंभ में माना Q2 जो है वो हमारा इनफाइनाइट पे है, तो Q1 ने B पर कितना विभव जनरेट किया होगा, Q1 के द्वारा B पर उत्पन्न विभव, तो V इज इक्वल टू कितना जनरेट किया होगा, 1/4πε0, जो सोर्स चार्ज है Q1 और कितनी दूर जनरेट कर रहा है R, यही फॉर्मूला विभव का होता है। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को अनंत से अब लाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब Q2 को अनंत से B तक लाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य तो W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये फॉर्मूला भी हमने बताया था तुम्हें कि अगर किसी चार्ज को V विभव पे लाना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो Q2 को तो ला रहे हो और विभव कितना है वो 1/4πε0 Q1/R। तो यहां से W इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो यानी कि Q1 तो रखा ही था, Q2 और ले आए और इतना काम करना पड़ा। इसका मतलब यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। समझ रहे हो बात को। और इसमें Q का जो साइन पुट होगा, चिन्ह पुट होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के पुट होगा, क्योंकि ये भी तुम्हारी जो है वो अदिश राशि है ना, अदिश राशि है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा Q है वो चिन्ह सहित पुट होगा। अब अगर 3 सिस्टम होते तो 3 में क्या होता, 2-2 का पेयर बना के करते, वो तुम्हारा 12th क्लास में डिटेल में होता है। यहाँ पर हमारे पास इतना ही आर्टिकल है। तो ये इस तरह से स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल स्थितिज ऊर्जा क्या है और उसके बाद उसको कैसे डिराइव करना है। तो ये फॉर्मूला हमारा विभव से रिलेटेड था, तो इसलिए ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है।